दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द मैजिक आवर में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अरुण खासा। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं बलराम दलाल जी, गांव मंडोठी, वार्ड नंबर 26 बहादुरगढ़ से। वो पार्षद हैं। आज इनसे बात करेंगे। खासा साहब, सबसे पहले तो आपके दर्शकों का आपका यहाँ पहुँचने पर हम स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। और सभी आपके दर्शक भाइयों का हम जो है आभार प्रकट करते हैं जो आपने हमें इस काबिल समझा। देखिए, 2014 में राजेश ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अच्छी 28,000 साढ़े 28,000 के करीब वोट आई थी। 28,642 वोट आई थी और उसके कंधे से कंधा मिला के मैं भी उसके साथ था, आपको बता दो। मगर उस टाइम पे उन्होंने हर गांव में समाज सेवा का काम किया था। 10 साल के गैप में उन्होंने एक भी समाज सेवा का काम बता दो किया हो। इस देश पे नहीं, पूरी दुनिया पे ऐसा कोरोना का मतलब दानव टूट के पड़ा था। वहां बाप की अर्थी पड़ी है, बेटे ने उसका अर्थी पे कंधा भी नहीं लगाया। ऐसा दौर कभी हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहीं कभी भी नहीं देखा। वो दौर आया हुआ था। राजेश जून के पास मेडिकल है, अच्छी फैसिलिटी का मेडिकल है। अगर समाज सेवा करनी थी, उससे बेहतर इंसान को मौका कभी भी नहीं मिल सकता। ये जितने बैठे हुए हैं, हर इंसान ने उस टाइम पे अपने आसपास में अपने पड़ोसी की, अपने रिश्तेदार की हेल्प की है किसी न किसी रूप में, कि भाई विपदा का समय है, ये बीत जाएगा, एक दूसरे की मदद करो। लेकिन उस मेडिकल के माध्यम से आप इस बहादुरगढ़ जनता में एक बंदे को ये बता दो कि भाई इस बंदे का इन्होंने कोरोना में समाज सेवा का काम किया। दूसरा एक और मैं आपको बता दूं, दिल्ली का जो पेशेंट आता था, काउंटर पे 5 लाख रुपए धरे जाते थे। जो 5 लाख रुपए काउंटर पे धरेगा उसको तुरंत बेड मिल जाएगा। एक भी तो बंदा बता दो कि भाई उस बंदे को उसने हेल्प किया। ऑक्सीजन के सिलेंडर 5-5 हजार 10-10 हजार के ऑक्सीजन के सिलेंडर मिलते थे, जो मात्र एसडीएम के माध्यम से मैंने खुद दिलवाया 250-250 रुपये में सरकार की तरफ से। जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले 10-10 हजार रुपये में देते थे ऑक्सीजन के सिलेंडर। और मैं तो ये कहता हूँ उस टाइम पे सेवा का तो ये आज किसी न किसी लोभ लालच में बहनों को सम्मानित कर रहे हैं। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि भाई आप आधार कार्ड दो, आप वोट कार्ड दो, बहनों को सम्मानित करो। खुशी की बात होता है, मातृशक्ति सम्मानित होनी चाहिए। लेकिन लोभ लालच देखो ना, वोट कार्ड लो, पहचान पत्र दो, फैमिली आईडी दो, ये कौन सा सम्मानित का तरीका है। दूसरा, चांदी के सिक्के खुद एक्सेप्ट किया कि भी चांदी के रुपये हाँ मैं दे रहा हूँ, सम्मानित की है अपनी बहन। उस पर राजेश जून, चांदी के सिक्के पर राजेश जून लिखा हुआ है। ये बताओ उस चांदी के सिक्के को आदमी क्या करेगा, किसी लेन देन में किसी का लड़का होगा उसको देगा तो वो सोचेगा भैया तो राजेश जून का सिक्का है, और वोट के लोभ में लेके आया है। सुनार के बेचेगा, सुनार भी पहचान के लिया, फ्री में ले रहा है। दूसरा, अपने सोने चांदी को तिजोरी में रखते हैं। तिजोरी में 20 साल बाद में हमारे पोते हम रहे ना रहे, जो लेके आया है उसके पोते बेटे उस तिजोरी में से निकाल लेगा उस चांदी के सिक्के को, उसमें लिखा रहेगा राजेश जून। वो भी ये कहेगा हमारा बाप, हमारा दादा। वो एक वोट के लोभ में बिक गया। तो जनता जागरूक है। आज कहीं पे भंडारा लगा लो आप, कहीं पे वहीं जीवने आ जाएंगे लोग। जनता जागरूक है, जनता ने मूड बना लिया। भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। दीपेंद्र हुड्डा को देखना चाहते हैं कि भी चंडीगढ़ की कुर्सी मिल जाए। ये एक और प्रचार फैला रहे हैं, राजेंद्र जून ने 5 साल में कुछ नहीं किया। अब आप मैं पूछना चाहता हूँ, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इस ट्रांसफार्मर से लाइट नहीं आएगी, यहाँ पे पीछे से लाइट नहीं आएगी, वो आगे सप्लाई कैसे करेगा। 2 महीने पहले हम बीजेपी को कोस रहे थे, आज ईसा बीजेपी ने षड्यंत्र रच के ऐसे पंचायती उम्मीदवार ये उतार दिए कि भाई इनको भ्रमित कर दो। आज बीजेपी का वोटर ये कह रहा है कि भी राजेश जून को ही वोट दो ताकि ये भ्रमित रहे। हमारे शीर्ष नेताओं ने कह दिया भाई कांग्रेस की और बीजेपी की सीधी टक्कर है, ये स्वाभाविक है। लेकिन गुमराह कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं 2014 में ऐसे ही बीच में से बीजेपी का प्रत्याशी निकल गया था, ऐसे ही तारा सूत बैठ जाएगा। लेकिन जनता ने 10 साल का
वनवास काट लिया, जनता के पास मौका आ गया, न लोभ लालच में न और किसी तरीके बहकावे में जनता बिल्कुल नहीं आएगी। और आपको मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं 101% भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत से बनने जा रहे हैं, और वो बनेंगे तभी हमारे इलाके का और पूरे प्रदेश का उद्धार होगा। अब ये देखिए, आज सरेआम जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष गोलियों से बूंद दिया जाता है, और वो आज तक पता नहीं चलता किसने ये काम करवाया है। मैं पार्षद हूं यहाँ से, मेरा पार्षद साथी है उसका लड़का, तो एसपी के कई जगह हम गए हैं न्याय मांगने के लिए पार्षद साथी होने के नाते, मगर ये पता नहीं चल रहा भाई, ये तो कह रही सरकार हाँ किसी ने करवाया है, पर ये पता नहीं, ये सरकार ये नहीं बता रही कि भी किसने करवाया है। तो इतना मतलब गुंडा राज हो रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी 2005 में, जो यूपी का हाल था आज ये हरियाणा का हाल हो गया। आप रोडों पे देख लो, आप बिजली का हाल देख लो, रात को 11-11 बजे रजिस्ट्री होती है कोर्ट में, कभी सुना है रात 5 बजे के बाद में कोई सरकारी काम होता है? इतना भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज बहादुरगढ़ की मैं बता देता हूँ, 3.5 करोड़ के लगभग साफ सफाई का वो चल रहा है, और जनता को मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहता हूँ, ये जो नगर परिषद का बहादुरगढ़ शहर का एरिया है, ये नगर परिषद के अधीन आता है। नगर परिषद में चेयरपर्सन किसकी है? बीजेपी सरकार की है। 2 विधायक को देते हैं, विपक्ष का विधायक क्या कोई ग्रांट आती है? मैं आपके माध्यम से कहता हूँ 2.5 साल हो गया हमारा बोर्ड बने हुए, 10 रुपए चंडीगढ़ से ले, ट्रिपल इंजन की सरकार है, 10 रुपए चंडीगढ़ से नहीं आए नगर परिषद बहादुरगढ़ में। 3.5 करोड़ की साफ सफाई का नगर परिषद वहन करता है। कहीं पे साफ सफाई दिखती है बहादुरगढ़ पे? नालों की सफाई है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं पूरे बहादुरगढ़ में, चारों तरफ चले जाओ आप। कौन दोषी है इसका? मैं पार्षद बना रखा हूँ वार्ड से, लोग मेरे से जवाब पूछते हैं भाई एक पार्षद क्या कर सकता है? कोई ग्रांट आती नहीं पार्षद की। चेयरमैन है, चेयरमैन कहते हैं भाई मेरे पूर्व एमएलए मेरे वार्ड से ही था, एक भी कोई काम अभी यहाँ अखाड़े से लेके सेक्टर 13 तक रोड का उद्घाटन किया था, एक रोडी भी नहीं लगी यहाँ पे। हम डी प्लान के तहत 28.5 लाख रुपए करवा के लाए। कभी विधायक जी का फोन मरो राजेंद्र सिंह जून का, कभी मैं दीपेंद्र हुड्डा जी का, राज्यसभा सांसद थे हमारे तब, उनके लेटर हेड लेके वहां करवा के लाया। यहाँ राजनीति अखाड़ा बना दिया, कोई रोड ही नहीं लगी उद्घाटन करने के बाद। सीवर की इतनी बड़ी समस्या है, पैर पकड़ पकड़ के विधायक जी वहां चीफ इंजीनियर प्रदीप पुनिया से 2 करोड़ 15 लाख का टेंडर हम लेके आ गए, लेकिन काम नहीं होने दे रहे। टेंडर आ गया लेकिन काम नहीं होने दे रहे। ये कॉलोनी कच्ची है यहाँ शक्तिनगर की, हमने पक्की तो करवा दी यहाँ गिरदावर से अच्छी रिपोर्ट बनवा के, मगर 97 लाख रुपए पास भी करवा दिए हमने, मगर काम नहीं होने दे रहे। ये नहर है, नहर की पटड़ी तरफ 2 साल हो गया हमने टेंडर लगवाए 16.5 लाख की टाइलों का, लेकिन काम नहीं हो रहे। कि भी हम कांग्रेस समर्थित पार्षद है, कदे ये अपने नेता बन जाए, यहाँ से काम नहीं होने दूंगा इस वार्ड का मैं बिल्कुल। तो इतना द्वेष भावना है, जनता कैसे वोट दे देगी आप बताओ?